जीवित परमेश्वर की भविष्यवाणी के वचन। यशाया भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 11। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा। और बछड़ा और जवान सी और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिचनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। इजरायलियों का पुनः इकट्ठा होना। उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। एप्रैम फिर डा न करेगा और यहूदा के तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। न तो एप्रैम यहूदा से डा करेगा और न यहूदा एप्रैम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिश्तियों के कंधे पर झपटा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे अदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। यहोवा मिस्र के समुद्र की कोल को सूखा डालेगा और फरात पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इज़राइल के लिए हुआ था। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।